करते हैं। सबसे पहले जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में के प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शुक्ला महंती जी को, हमारे योगा विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधीर कुमार साहू जी को, इस अनुष्ठान के ऑर्गेनाइजर राजेंद्र जायसवाल जी को, सबको प्रणाम करते हुए आज के अनुष्ठान शुरू करते हैं। इतना दिन तक हम लोग प्राण वायु को सुचारू रूप से चालना करने के लिए अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस की। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो श्वसन तंत्र है वो अकेला काम नहीं करता है। श्वसन तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं हार्ट, और हार्ट से जुड़े हुए हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र। इसके अलावा हमारे शरीर में जुड़ा हुआ है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तीन सिस्टम एक साथ काम करती है, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र और हमारे शरीर के पाचन तंत्र। ये तीनों मिलके जो चीज तैयार करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स। तो क्या तैयार करता है? सांसों से हम लोग को मिलता है ऑक्सीजन, टॉक्सिन के हिसाब से हम लोग बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन हम लोग फेफड़े से कलेक्ट करके भेजते हैं हार्ट में। हार्ट द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं रक्त परिवहन तंत्र में ऑक्सीजन, और पहले ये छानता है, यानी कि हमारे खून को साफ करने के लिए दो किडनी है और किडनी में नेफ्रॉन है, ये छकनी का काम करता है। छान के हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एल्बुमिन, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो भेज देता है किडनी। किडनी के द्वारा हम लोग छानने के बाद जो हमारे टॉक्सिन निकलता है, इसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, पेशाब बोलते हैं, पेशाब बोलते हैं, वो जमा होता है यूरिनल ब्लडर। यूरिनल ब्लडर जब भर जाती है तब हम लोग का मोशन आता है, यानी कि दबाव बनता है, तो हम लोग जाके उसको डिस्चार्ज करते हैं और पेशाब को करके हम लोग उसको खाली कर देते हैं। यूरिन पास आउट करके उसको हम लोग खाली कर देते हैं। एक हर वक्त चल रहा है, हर पल चल रहा है, कभी नहीं रुक रहा। तो ये जो शरीर में तीसरा अंग है उसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का काम क्या है? हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह से काट के उसके जो सलाइवा से उसको मिला के उसको गला से निगल लेते हैं, पहुंचा देते हैं स्टोमक। स्टोमक में 20 से 25-30 मिनट में रहने के बाद वो धीरे धीरे, यहाँ पर एक नॉन रिटर्न वाल्व है, वो छोटे आंते पर घुसता है। छोटे आंते पर जब घुसेंगे तब हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, इससे एंजाइम्स निकल के उस खाना को गला देता है, पिघला देता है, डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो चले जाते हैं छोटे आंते से बड़े आंते। छोटे आंते में 4 से 6 घंटा, 8 घंटा तक खाना रहता है, और फिर चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब घुसता है तब हमारे शकिंग पॉइंट है, वो खाने से निकाल लेता है न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व, वो कलेक्ट करके वो भेज देता है ब्लड में। तो ब्लड हमारे दो किस्म का है, ऑक्सीजनिक ब्लड, डीऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक ब्लड में पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ये मिलके शरीर के सभी कोशिका तक पहुंच जाता है, सभी कोशिका को जीवित रखता है। उसके बाद कोशिका इसको इस्तेमाल करता है और वो छोड़ता है टॉक्सिन। तो फिर खून उसको लेके आता है वापस। तो हमारे शरीर में दो किस्म का खून है, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनिक ब्लड, डीऑक्सीजनिक ब्लड, शुद्ध खून, अशुद्ध खून। जो अशुद्ध खून है उसमें हमारे शरीर में
जो टॉक्सिन है, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एल्बुमिन, फॉस्फेट, सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे श्वास के द्वारा निकलता है, पसीनों के द्वारा निकलता है, और बाकी सब मल मूत्र के द्वारा निकलता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में टॉक्सिन को हम लोग रिलीज करते हैं। तो इतना दिन तक हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हम लोग ये किए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, लेकिन खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करने से नहीं चलेगा। हमारे शरीर में रक्त परिवहन तंत्र में जो टॉक्सिन आके जमा होता है उसको भी साफ करना है, और ये बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग तरह तरह की क्रिया के द्वारा हम लोग इसका सफाई करते हैं। जैसे हम लोग शंख प्रचलन क्रिया करते हैं, पानी पी के, कुंजे करते हैं, वॉमिटिंग करके, ये सब सटन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग दो और शोधन क्रिया करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं भस्त्रिका और कपालभाति। ये बहुत ही कॉमन है, सबको ही सीखते हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी सुखदायक आसन में बैठिए, जिससे आपको आराम पूर्वक बैठ सके। जो पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, पैर खोल के बैठिए, लॉन्ग सिटिंग पोस्चर, दंडासन, और आराम से बैठ जाइए। अभी हम लोग पीछे रीढ़ की हड्डी गर्दन एक सिरे पर रखेंगे और एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा तो एक हाथ दाहिने हाथ को पेट के ऊपर रखिए और एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू। गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस को कहां तक ले जाएंगे? हमारे उदर क्षेत्र तक, यानी कि एब्डोमिनल क्षेत्र, और इसको फुलाएंगे और फिर अंदर दबाएंगे। ये क्रमिक गति से करने लगेगा, समोगति समोरूप, और धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ाएंगे आपके सामर्थ्य के अनुसार। जहां आपको थकान लगेगा वहां आप छोड़ दें। तो एक काम कीजिए, सबको अपने दाहिने हाथ को पेट पर रखिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाते जाइए। रिलैक्स। जब लगेगा कि आप थक जा रहे हैं, कमर में पीठ में दर्द होने लगेगा, तुरंत आप रोक देंगे और आप फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। तो इस तरह से हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे पेट में जो नाभि है, नाभि को हम लोग जठराग्नि बोलते हैं, वो जग जाती है। खाना सुचारू रूप से सुपाच्य होते हैं। हमारे पेट में जो भी कब्ज है, जो भी मैल है, उसका कब्ज का शिकायत, मैल रुक जाने का शिकायत नहीं रहता है। खाना सुपाच्य रूप से पचन होता है। इसको हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। आज के तारीख में हम लोग घर में बैठ गए हैं, हम लोग का चलना फिरना काम काज सब रुक गया है, तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र भी धीरे धीरे वीक हो रहा है। और क्या हो रहा है? हमारे शरीर में पाचन तंत्र के आसपास फैट, कोलेस्ट्रॉल ये आके जमा हो रहा है, मोटापा का शिकायत आ रहा है। तो हम लोग इसको करेंगे और एक दफे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए। सबको एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांस गहरी लंबी सांस लेंगे नाभि तक और गहरी को सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे इसका स्पीड को बढ़ाएंगे। शुरू कीजिए सबको एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम।
रिलैक्स, 2 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 बार सामान्य सांसें। सावधानियां, जिसका पेसमेकर बैठा हुआ है या हार्ट में स्टेंट बैठा हुआ है, वो सामान्य गति से करेंगे, कोई दबाव नहीं देंगे, धीरे धीरे करते जाना है। और जहां आपको अकबकी लगेंगे तुरंत आप सांस को रोक देंगे और नासाग्र मुद्रा, बाएं ओर से सांस लेके बाएं ओर से सांस को छोड़ना। और एक दफे इस तरह से आप लेंगे। अभी तो भस्त्रिका में कुंभक करेंगे, अंतर कुंभक। सांस लेके रोक के रखना है, जलंधर बंद लगाना है और पेट में पूरा सांस भर के रखेंगे, धीरे धीरे छाती में भर के रखेंगे, गला तक सांस को भर लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, पूरा फेफड़े फुलाएंगे गला तक और फिर जलंधर बंद लगाएंगे। इससे सांस अंदर की ओर रुके रहेंगे। जहां आप रोकेंगे तुरंत कान के ऊपर, सिर के ऊपर इसका एंटी काउंटर प्रेशर बनेगा और ऊपर की ओर डोर धक लेंगे सांस निकलने के। इससे आपके माइग्रेन, अर्धकपाली, साइनस, जिसका फोrehead पर म्यूकस जमा रहता है, कफ, कोल्ड शिकायत रहता है, इसको हम लोग खाली करें। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथ घुटने पर, पीछे रीढ़ की हड्डी, गले गर्दन एक सिरे पर, गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, छाती फुलाएंगे, कंधा चौड़ा करेंगे, गला तक सांस भरेंगे और फिर जलंधर बंद लगाएंगे। देखिए किस तरह से करना है, गहरी लंबी सांस, उड्डयन बंद लगाना है। इसको हम लोग बोलते हैं भाई कुंभक। फिर से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस पूरा भरेंगे, पूरा पेट, पूरा फेफड़े, कंधा, गले गर्दन और जलंधर बंद रख के रोक के रखेंगे। फिर सांस छोड़ देंगे, पूरा खाली करेंगे, पेट की ओर खींच लेंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे और फिर यहाँ इसमें जलंधर बंद लगाए। 2 बंद बाह्य कुंभक में लगेगा, 1 बंद हमारे शरीर में अंतर कुंभक में लगेगा। नासाग्र मुद्रा। चलिए, मुंह से सांस भरिए, नाक से सांस भरिए, किसी से आप सांस भर सकते हैं, मैक्सिमम हम नाक से भर रहे हैं। धीरे से सांस लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे।
धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर हल्का हो रहा है, आपके शरीर में ब्लड के संचालन पूरी तरह से फैल रहा है और शरीर पूरी तरह से गर्माहट महसूस हो रहा है, सभी अवरोध रुकावट खुल जा रहे हैं। ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। भस्त्रिका प्राणायाम अंतिम बार के लिए करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, जितना सांस भर सकते हैं मैक्सिमम भर लीजिए, फुलाइए, फिर छाती फुलाइए, कंधा चौड़ा कीजिए, गहरी लंबी सांस। टू टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 बार सामान्य सांसें। सावधानियां, जो हार्ट का पेशेंट है, जिसमें स्टेंट लगा हुआ है, वो अंतर कुंभक कीजिए, लेकिन बाह्य कुंभक नहीं करने से ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, एंटी प्रेशर, और बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। पेसमेकर बैठाने वाले, स्टेंट वाले इसको नहीं करेंगे तो अच्छा। ये था हम लोग का भस्त्रिका प्राणायाम में अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दूसरा शोधन क्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति करते हैं, एक षटक्रम के लिए कपालभाति। षटक्रम हमारे योगाभ्यास में सेकेंड स्टेज में आता है, नैति, धौति, बस्ती, कुंजल, कपालभाति, ताका। तो उस कपालभाति में हम लोग ज्यादा जोर लगा के छींकते हैं और शरीर के अंदर से जितने हमारे, जो हम लोग पानी से जो नाक को साफ करते हैं, जल नीति के द्वारा या कुंजल के द्वारा या भवन क्रिया के द्वारा या हम लोग का शंख प्रचलन क्रिया के द्वारा, उस समय को करते और कर्म करते हैं प्राणायाम के द्वारा, जिसको हम लोग कपालभाति प्राणायाम के लिए, उसमें आप आराम से सांस को छोड़ेंगे, की जरूरत नहीं है, सतह सांस अंदर की ओर चले जाएंगे, आपको खाली धीरे 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 छोड़ते जाए, समोगति समोगति। कोशिश कीजिए सबको एक साथ, पहले एक बार सांस भर लीजिए, अब धीरे धीरे सांस छोड़िए, कपालभाति करना है, खाली सांस छोड़ते जाना है। रिलैक्स, कोशिश करेंगे 3 दफे हम लोग 20-20-20 स्ट्रोक लेके करेंगे, फाइनल स्ट्रोक हम लोग 40 काउंट का करेंगे। चलिए फिर से और एक दफे इसको हम लोग करते हैं। पहले सांस भर लेना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाना है और खाना है 1 मिनट। हम लोग फिर से इसको प्रयास करेंगे। पीछे रीढ़ की हड्डी, गले गर्दन एक सिरे पर, दोनों हाथ को घुटने पर रखेंगे। अब पहला सांस ले लेंगे, उसके बाद कपालभाति शुरू करेंगे। एक साथ शुरू कीजिए, गहरी स्टार्ट।
रिलैक्स, 2 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 बार सामने से। तो अंक के लिए इसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति 20-20 स्ट्रोक करना है। जहां आपको अनइजी फील होगा, बेचैनी होगा, तुरंत रोक देंगे। चलिए, हाई बीपी वाले बहुत धीरे धीरे सामान्य गति से करेंगे। शुरू कीजिए। गहरी लंबी सांस, एक साथ। रिलैक्स, 2 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 बार सामान्य सांसें। इस दौरान किसी किसी का सर चक्कर आ सकता है, आंख में अंधेरापन देख सकते हैं। तुरंत नॉर्मल करेंगे और मुंह से सांस लेके आप अपना बायां नाक से छोड़ेंगे, तो तुरंत आप कम डाउन हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे। मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए 3 बार। अभी हम लोग करेंगे शोधन क्रिया। पहले हम लोग करेंगे द्वार खोलना 5 दफे, बायां द्वार को 5 दफे, दाहिने द्वार को, फिर चंद्रवेदी, फिर सूर्यवेदी, लास्ट में अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5-5 बार करेंगे। चलिए, बाएं ओर से सांस लेकर बाएं ओर से सांस छोड़िए। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेंगे, आवाज नहीं करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। लास्ट वन। दूसरी से करेंगे। रिलैक्स, 2 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 बार सामान्य सांसें। अभी हम लोग 5 दफे चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट से एक्सहेल। अंतिम बार के लिए इसका अपोजिट सूर्यवेदी प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रिल इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल।
रिलैक्स, 2 times normal breathing। अभी हम लोग करेंगे चंद्रवेदी प्लस सूर्यवेदी टू अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं ओर से सांस लेके दाहिनी ओर से छोड़िए, दाहिनी ओर से सांस लेके बाएं ओर से छोड़िए। ये भी हम लोग 5 दफे करेंगे, 5 टाइम्स। बार के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 बार सामान्य सांसें। अभी हम लोग प्रैक्टिस हम प्राणायाम। अंगूठा से कान को बंद कीजिए, तर्जनी भूमध्य रखिए, मध्यमा नाभिका कनिष्ठ को आंखों की एक साथ गहरी लंबी सांस। अभी 3 बार प्रणवध्वनि, ओमकार नाद, गहरी लंबी सांस। मेरे बात बताइए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आज 2 नया प्राणायाम हम लोग सीखे। ये दोनों ही हमारे शरीर के अंदर के जो अवरोध है उसको निकालते हैं, टॉक्सिन को निकालते हैं, खाना को सुचारू रूप से पचाते हैं, हमारे शरीर को मोशन क्लियर करते हैं, और कपालभाति से हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो म्यूकस आके जमा होता है, कफ आके जमा होता है, वायरस बैक्टीरिया, इसको भी हम लोग कपालभाति से निकालते हैं। ये 2 प्राणायाम बहुत प्रमुख प्राणायाम है। हम लोग इसको शोधन क्रिया में लाते हैं, और उसके बाद हम लोग किए साधना, द्वार खोलना, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंत में
भामरी प्राणायाम और ओमकार नाद यानी कि प्रणव। इस तरह से हमारे को हम सांसों की आवाजाही को पूरी तरह से सुचारू रूप से रखेंगे और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मेनी थैंक्स भादुड़ी सर, बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स कल फिर जुड़ेंगे 8 बजे, ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू।